बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। जैसे कि आपको मालूम है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो क्लास 11 12 की कंबाइन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लास 11 इंग्लिश जो अभी एग्जामिनेशन पैटर्न स्मार्ट सिलेबस के हवाले से अभी जो इंस्ट्रक्शन आई है कि इम्तिहान में जो पेरा वर्ड शामिल होंगे वो 96 मौजूद हैं इस बुक के मुताबिक। इस बुक का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने एक सिलसिला सीरीज शुरू की हुई है कि 16 जो पेरा वर्ड्स हैं, उनको ही हमने जो आपकी बुक के मुताबिक है उनकी उर्दू ट्रांसलेशन, उनकी मीनिंग और बड़ी आसानी से आपको समझा रहे हैं ताकि आपको ये मेमोराइज करने में, सीखने में आसानी हो। और जब आप सीख सकते हैं तो अपनी तरफ से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। याद रखें, एग्जाम में जो 5 नंबर का सवाल है वो इन्हीं में से आएगा, 96 जो 96 पैरा वर्ड्स हैं, और इनके आपने सेंटेंस बनाने होंगे। ठीक हो गया। तो बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का ये प्लेटफॉर्म बिट्स, मेरा नाम सैयद सफदर हसन शाह। तो आइए आज हम अपना जो अगला पार्ट है, पार्ट 2, वो शुरू कर रहे हैं। और 16 तक हमने पहले देख लिए हैं। अगर आपने हमारे उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा तो सबसे पहले वो देख लें। और अभी फिर उसके ऑनवर्ड ये 17th है, यानी कि 17 नंबर पैरा वर्ड है जो उसमें बुक के मुताबिक है, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। जी। ये देखिए, हमेशा की तरह वर्ड्स हैं, और ये साथ साथ हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से बता रहे हैं, और मीनिंग भी है इंग्लिश उर्दू दोनों में, ताकि आसानी से आप कह सकें। तो आइए, आज 17वां पार्ट सेकंड का पहला होगा, लेकिन 17 होगा। 16 हम पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। एमिएबल, ये एडजेक्टिव, इसमें सिफात मानी है खुश इखलाक। प्लेजेंट, फ्रेंडली एंड इजी टू लाइक, यानी खुश मिजाज दोस्ताना पसंदीदा, यानी कि जिसे पसंद किया जाए आसानी से। हर पेरेंट्स सीम्ड वेरी एमिएबल, उसके वालिदैन बहुत खुश अखलाक थे। ठीक हो गया जी। ये जो चीज़ें हैं ये आपकी बुक में है। तो हमने क्या क्या पार्ट स्पीड बता दी, और साथ साथ उर्दू की ट्रांसलेशन भी, ताकि आपको समझने में और याद करने में आसानी हो। एमिकेबल एडजेक्टिव है, इसमें सिफत दोस्ताना इसका मानिए। डन आर अचीव्ड इन ए पोलाइट और फ्रेंडली वे, खुश असलूबी से किया गया या हासिल किया गया। वी डिसाइडेड इट एमिकेबली, हमने इसे खुश असलूबी से तय किया। तो ये पहला प्यारा वर्ड आज के लेक्चर का हो गया। 18th नंबर पे आता है एंगल, जाविया। ये नाउन है, इसम। द स्पेस बिटवीन टू लाइन्स और सरफेस, दो लकीरों या सतहों के दरमियान फासला। ठीक हो गया जी। ए ट्राइंगल हैज 3 एंगल, मुसल्लस के 3 जाविये होते हैं। आप मैथ भी पढ़ रहे होंगे तो आपको पता है मुसल्लस में किस तरह एंगल ड्रा होते हैं। एंजल, फरिश्ता ना, अगर आप मैथ नहीं कर रहे फिर भी आपको समझने में आसानी है। एंगल आपने मैट्रिक में पढ़ रखा होगा, मैथ में। एंजल फरिश्ता नाउन है। ए पर्सन हु इज वेरी गुड एंड काइंड, बहुत नेक और मेहरबान शख्स, ऐसा शख्स जो बहुत अच्छा और मेहरबान हो। थैंक्स डियर फादर यू आर एन एंजल, शुक्रिया प्यारे अबू, आप फरिश्ता हैं जी। 19th हो गया। अगला जो पेयर ऑफ वर्ड है एंटिसिपेट, तवक्को करना, ये वर्ब है, फेल है। टू एक्सपेक्ट समथिंग, किसी चीज की तवक्को करना। आवर एंटिसिपेटेड अराइवल टाइम इज 8:30 PM, हमारी मुतवक्के आमद का वक्त 8:30 बजे है। एक्सपेक्ट वर्ब है, उम्मीद रखना। ठीक हो गया जी। टू थिंक और बिलीव समथिंग विल हैपन, ये सोचना या मानना कि कुछ होगा। आई एक्सपेक्ट टू पास द टेस्ट, मुझे इम्तिहान में कामयाबी की उम्मीद है। नेक्स्ट पैरा वर्ड 20 नंबर पे बिसाइड्स, ये प्रीपोजिशन है, इसका मतलब अलावा है। इन एडिशन टू और पार्ट फ्रॉम, के अलावा या उसके सिवा, इसका मीनिंग। आई हैव गॉट नो फैमिली बिसाइड्स माई पेरेंट्स, मेरे वालिदैन के अलावा मेरा कोई खानदान नहीं। बिसाइड प्रीपोजिशन है, के पास। नेक्स्ट टू और एट द साइड ऑफ, के करीब या पहलू में, इसका मानी है। ये प्रीपोजिशन, ये भी हर्फ जार है। द कैट वॉज सिटिंग बिसाइड हर बेबी, बिल्ली अपने बच्चे के पास बैठी थी। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी। अगर ये काफ़ी अच्छी लग रही है तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आप कमेंट में भी बता सकते हैं, और कोई क्वेरी भी, क्वेश्चन करना चाहे पूछ सकते हैं। आखिर में हम आपको अपना कॉन्टैक्ट भी देंगे, जिस पे आप आसानी आपसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के हवाले से। नेक्स्ट, ये 21 पे है बिटवीन, प्रीपोजिशन दरमियान इसका मतलब है। और इन द स्पेस सेपरेटिंग टू आर मोर थिंग, दो या दो से ज्यादा चीजों के दरमियान। ही स्टूड बिटवीन हिज मदर एंड फादर, वो अपनी माँ और बाप के दरमियान खड़ा था। अमॉन्ग, के दरमियान प्रीपोजिशन है, ये भी हर्फ जार है। इन द मिडल, के बीच में या के दरमियान में। वी हैव ग्रेट लव अमॉन्ग देम आवर सेल्व्स,
हमारे दरमियान बहुत मोहब्बत है। ठीक हो गया जी। 22nd पे है जी, 22 नंबर पे बैकवर्ड्स। एडवर्ब है पीछे की तरफ, एडवर्ब होता है मुतल्लिक फेल। टुवर्ड्स ए पोजीशन दैट इज बिहाइंड, पीछे की तरफ जाना या ऐसी पोजीशन जो पीछे हो पोजीशन में। आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड फेल बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ मैं थोड़ा खो बैठा और पीछे गिर गया। ये सेंटेंस हो गया। बैकवर्ड होता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। यानी कि एडजेक्टिव होगा इसमें सिफत और या मुतल्लिक फेल, यानी कि पीछे की तरफ या पिछला, यानी कि ये एडजेक्टिव है और ये पीछे की तरफ एडवर्ब है। डायरेक्टेड आर मूविंग टुवर्ड्स द बैक, पीछे की तरफ हरकत करना। आई हर्ड ए नॉइस बिहाइंड मी एंड स्टेप्ड बैकवर्ड, मैंने पीछे आवाज सुनी और पीछे हट गया। अपने पीछे आवाज सुनी, बिहाइंड मी, मैंने अपने पीछे आवाज सुनी और पीछे हट गया या पीछे हो गया। बोर, एडजेक्टिव, बोर हो चुका, जो बोर हो जाता है जैसे बंदा। फीलिंग टायर्ड ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट, दिलचस्पी ना होने की वजह से उकताया हुआ महसूस करना। वी गॉट बोर्ड सिटिंग आइडल, फारग बैठे बैठे हम बोर हो गए। एक और है बोर, तख्ता, नाउन है, ये एडजेक्टिव से सिफत था, ये नाउन है इसमें। ए लॉन्ग थिन पीस ऑफ हार्ड मटेरियल, सख्त मवाद यानी मटेरियल का एक लंबा पतला टुकड़ा, जिसे तख्ता कहते हैं। ही राइट्स ऑन द बोर्ड, से आप व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं या ब्लैक बोर्ड पे आपके साजा पढ़ाते हैं, वो तख्ते पर लिखता है या बोर्ड पे। ब्रेक बना होता वर्ब फेल है, तोड़ना, ये नाउन था इसमें ये। और ये क्या था, एडजेक्टिव था और ये इसमें सिफत था। टू बी डैमेज एंड सेपरेटेड इनटू पार्ट, टूट जाना अलग हो जाना, यानी कि डू नॉट ब्रेक यूर प्रॉमिस, अपना वादा मत तोड़ो, वर्ब है फेल। ब्रेक नाउन है, यानी कि जैसे गाड़ी की ब्रेक होती है। ए डिवाइस फॉर स्लोइंग और स्टॉपिंग ए व्हीकल, गाड़ी को रोकने या आहिस्ता करने का आला। यूज द ब्रेक टू स्टॉप इट, इसे रोकने के लिए, इसे यदि कोई गाड़ी होगी, व्हीकल होगी, मोटर बाइक होगी, उसे रोकने के लिए ब्रेक इस्तेमाल करो जी। नेक्स्ट 25th पे है ब्रेथ। ठीक हो गया। ब्रेथ क्या होता है, सांस, ये नाउन है इसमें। द एयर यू टेक इन टू योर लंग्स एंड सेंड आउट, वो हवा जो आप अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। ही हेल्ड हिज ब्रेथ, उसने अपनी सांस रोक ली। एक और है ब्रीथ। ठीक हो गया, ब्रीथ, सांस लेना। टू टेक एयर इन टू लंग्स एंड सेंड इट आउट, हवा को अंदर लेना और बाहर निकालना। ठीक हो गया। ही ब्रीथ हिज लास्ट यस्टरडे, उसका कल आखिरी आखिरी सांस ली, यानी कि बहुत होना, इस तरह ब्रीथ इज लास्ट यस्टरडे। एक है ब्राइडल, दुल्हन से मुतल्लिक एडजेक्टिव है, जिसे इसमें सिफत। ठीक है, ये वार्म था, सांस लेना, ये एक प्रोनाउन था। और कनेक्टेड विद द ब्राइड आर ए वेडिंग, दुल्हन या शादी से मुतल्लिक। शी वाज ड्रेस्ड इन ए रेड ब्राइडल गाउन। ठीक है जी, मलबूस लिबास कहते हैं, वो सुर्ख दुल्हन के लिबास में मलबूस थी। एक है ब्राइडल, लगाम, हेड गियर टू कंट्रोल, हाथ घोड़े को काबू में रखने वाले लगाम हेड गियर कहते हैं। असलम, लेड ए लीड सेकंड फॉर्म वर्ब यूज हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ए हार्स बाय द ब्राइडल, असलम ने घोड़े को लगाम से पकड़ रखा था जी। नेक्स्ट पेरा वर्ड है जी, वर्ड है कैनवेस। कैनवेस होता है जी मोटा कपड़ा, नाउन है। ठीक है जी, ये इसको कहते हैं, ये नाउन है, ये आपको सामने इसमें सिफत था। स्ट्रॉन्ग रफ मटेरियल फॉर टेंट्स सेल्स एटसेट्रा, खैमों या बागबानों के लिए इस्तेमाल होने वाला मोटा कपड़ा, जो बागबानों में जो बहरी जहाज के लिए यूटिलाइज करते हैं या टेंट्स के लिए यूज करते हैं। यूज ए कैनवस टू कवर द गुड्स, सामान को ढांपने के लिए कैनवस, ये मोटे कपड़े का इस्तेमाल करो। कैनवस ये वर्ब है, वोट मांगना। टू आस्क पीपल टू सपोर्ट ए पर्सन और पार्टी, लोगों से किसी शख्स या जमात के लिए हिमायत या वोट मांगना। ही स्पेंड द होल मंथ कैनवेसिंग फॉर वोट्स, उसने पूरा महीना वोट मांगने में गुजारा। नेक्स्ट सनशर्ट, सनशर्ट होता है, ये सेकंड फॉर्म ही है वैसे। सनशर्ट तनकीद करना होता है, वर्ब है, सख्त तनकीद करना। टू क्रिटिसाइज समबॉडी सेवरली, ये सी बात सख्त तनकीद, तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की फॉर्म में यूज हो रहा है। सख्त तनकीद भी कह सकते हैं। ही वाज सेंशर्ड फॉर लीकिंग इंफॉर्मेशन, मालूमात अफशा करने पर, यानी कि मालूमात राज लीक करने पर उस पर सख्त तनकीद हुई। सेंसर होता है, सेंसर, सेंसर करना वर्ब भी हो सकता है, करना नाउन भी हो सकता है सेंसर, या वर्ब हो सकता है, फेल हो सकते हैं ये। सेंसर करना नाउन होगा सेंसर। टू रिमूव ऑफेंसिव और पॉलिटिकल कंटेंट, कंटेंट मवाद, काबिल इतराज या सियासी मवाद को हटाना, यानी कि सेंसर कर देना, इससे मुराद होता है। दिस सीन वाज कट बाई
द सेंसर बोर्ड, ये मंजर सेंसर बोर्ड ने काट दिया। सो नेक्स्ट 29th पे है चाइल्ड लाइक, यानी एडजेक्टिव है इसमें सिफत, मासूम बच्चों जैसा। हैविंग क्वालिटीज चिल्ड्रन यूजली है, बच्चों जैसी मासूमियत रखना। शी रिटेन्ड ए चाइल्ड लाइक सेंस ऑफ वंडर, उसने बच्चों जैसा हैरत का जज्बा बरकरार रखा। नेक्स्ट है जी चाइल्डिश, यानी कि एडजेक्टिव है बचकाना। एडजेक्टिव बचकाना है, बिहेविंग इन ए सिली और इमेच्योर वे, आम खाना या गैर संजीदा अंदाज में बर्ताव करना। ठीक हो गया। आई हेट हर चाइल्डिश हैबिट्स, मुझे उसकी बचकाना आदतें नापसंद है। नेक्स्ट है जी क्लोथ्स, कपड़े। नाउन है, यानी कि ये इसमें थिंग्स यू वेयर लाइक ट्राउजर्स ड्रेसेस एक्सेट्रा, वो चीज़ जो आप पहनते हैं जैसे पतलून या लिबास ट्राउजर वगैरह। दे वेयर सिंपल क्लोथ्स, वो सादा कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट है जी नाउन, यानी कि इसमें है। ठीक है जी, ये भी। और है क्लॉथ्स, कपड़े का टुकड़ा जिसे कहते हैं, यानी कि अनसिले चीज़ें ज़्यादातर इसलिए यूज करते हैं। मटेरियल बाय मेड बाई वीविंग नीटिंग, जिस तरह आप नेट करके और बाद में बनाते हैं, बुने या बुने हुए कपड़ों का मवाद। ही सेल्स टॉवल्स एंड क्लॉथ्स ऑन द फुटपाथ, यानी कि सिला बना हुआ कपड़ा और नाल में जो बेची जाती है बुनी हुई चीजें, क्लॉथ्स ऑन द फुटपाथ, वो फुटपाथ पर तौले कपड़े बेचता है। जी 31st है कोर्स, ये एडजेक्टिव है, खुरदरा, जिसे सख्त होता है सख्ती में। रफ और हार्श इन टेक्सचर, साख्त में खुरदरा या सख्त। हिज स्किन वाज कोर्स एंड ड्राई, उसकी जल्द खुरदरी और खुश्क थी। एक और है जी कोर्स, यानी कि कोर्स निसाब जो आप पढ़ते हैं, नाउन है। ये क्या होगा इसमें, ए सीरीज ऑफ लेसन्स और लेक्चर्स ऑन ए सब्जेक्ट, किसी मजमून पर लेक्चर्स, लेक्चर्स या असबाक का सिलसिला। द कोर्स टेक्स्ट बुक हैज 30, दिस द कोर्स टेक्स्ट बुक हैज 30 यूनिट्स, कोर्स की किताब में 30 यूनिट्स हैं। सो ये भी इनका डिफरेंस आपने देख लिया। आपने जब एग्जाम में होगा तो आपने क्या करना है, सेंटेंस बनाने हैं, अपनी तरफ से बना सकते हैं। इनका मीनिंग आपको पता हो और इनका ये पार्टिसिपेट भी पता हो तो उस हिसाब से आप आराम से खुद भी बना सकते हैं। अगर आप बनाना चाहें तो अभी माशाल्लाह आप ट्राई करें, और कमेंट्स में भी नए बनाकर नीचे लिखते जाएं तो खुशी होगी। नेक्स्ट है जी 32 पे, और आज का आखिरी पैरा वर्ड है कम्प्लीमेंटेड, तारीफ करना। टू एडमायर समथिंग समवन हैज डन, किसी काम या खूबी की तारीफ करना। शी कम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज एक्सलेंट इंग्लिश, उसने उसके बेहतरीन अंग्रेजी पर तारीफ की। कंप्लीमेंट होता है मुकम्मल करना, ये वर्ब है, ये फेल है, ये भी फेल था। टू ऐड समथिंग दैट इम्प्रूव्स आर इनहांसेस, किसी चीज को बेहतर या खूबसूरत बनाने के लिए शामिल करना। दीज टू आइडियाज कम्प्लीमेंट ईच अदर, ये दोनों ख्याल एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। कंप्लीमेंट करना, मुकम्मल करना, जोड़ना एक दूसरे को। ठीक हो गया जी। सो डियर स्टूडेंट्स लर्नर, ये थे हमारे आज सेकंड पार्ट जो हमने देखा। 16 मजीद हमने सीख लिए। तो कुल 96 है, तो हम 6 पार्ट्स में ये कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए आपको कांटेक्ट देते हैं, कुरान बुखारी @gmail.com, आप रब्ता कर सकते हैं, क्वेरी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। और व्हाट्सअप नंबर है 0320591613, youtube.com, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ज़्यादा दोस्तों से भी शेयर करें। सो आज के लिए यहाँ तक। अल्लाह हाफिज़।